आज का दिन बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन था जब हमें बुलाया गया, दूसरे जर्नलिस्ट के साथ इनवाइट किया गया DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि DGISI जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब भी मौजूद थे, वो आ गए। बल्कि ये हैरानकुन बात इसलिए थी कि जनरल नदीम अंजुम साहब ने एक बड़ा प्रोफेशनल फैसला किया था कि बीइंग अ DGISI वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आएंगे, उनकी तस्वीरें नहीं आएंगी। उनका काम ही जो है बिहाइंड द शेडोज़ है। पाकिस्तान की टॉप स्पाई एजेंसी है, दुनिया उसका लोहा मानती है, दुश्मन उससे कांपते हैं। और उसमें ऑब्वियसली हर DG ने अपना कंट्रीब्यूट किया और उस एजेंसी को ऊपर से ऊपर लेके गए, और नदीम अंजुम साहब का भी यही है। लेकिन आज हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि क्यों जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्होंने अपने असूल तोड़ के अपने आप को मीडिया के सामने पेश कर दिया। उनके विजुअल्स फ्लैश हुए हैं, सबको चल गया पता कि ये हैं जनरल नदीम अंजुम साहब। और जितनी कि दुनिया इनके खिलाफ हॉस्टाइल है, जो दुश्मन एजेंसीज़ हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन आज उन्होंने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के अपने आप को पेश किया अवाम के सामने और मीडिया के सामने। और उनसे हर तरह का सवाल हुआ, मैंने भी पूछा, मेरे कुलीग्स ने भी पूछा। आज की मेन बात थी अरशद शरीफ साहब की जो नागहानी डेथ हुई है, और उसके ऊपर ये आज की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो कल के जो स्टार थे ना, वो थे फैसल वाउडा साहब। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ओपन बायस भी उनके लिए, लेकिन मैंने अगर न्यूट्रल होकर भी देखूँ तो वो थे बड़े गुस्से में, और गुस्सा उनका था पाकिस्तान के लिए जो मुझे नज़र आया। लेकिन वो बड़े कंपोज भी थे। आज के प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम फैसल भाई, आप तशरीफ़ लाए, और आपसे हर तरह के सवाल पूछूंगा आज मैं। लेकिन इससे पहले कि मैं फैसल साहब की तरफ आऊँ, दोबारा मैं आपको ले जाता हूँ कि आज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स की तरफ, जब DGISPR और DGISI ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे भी पहले कि मैं उस पर आऊँ कि क्या हुआ आज, जो मेरा दिल दुखा वो एक विजुअल देख के था। और मुझे अरशद शरीफ साहब की डेथ का बड़ा अफसोस हुआ, दिल से दुख हुआ। लेकिन जो मैं जिसे कहते हैं ना, आंख अश्क बार हो गई, वो हुआ जब DGISPR ने उनकी वो वीडियो चलाई कि जब वो KP की गवर्नमेंट से थ्रेट अलर्ट आया और बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने भी उनको मजबूर किया मुल्क छोड़ने पे, और वो पेशावर से जब जा रहे थे, तो मैं ये वीडियो चलाई ये वाली, अरशद शरीफ साहब फुल स्क्रीन ये वीडियो चलाएं सामने। ये जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो मेरे दिल में और दिमाग में आ रहा था कि यार ये आखिरी दफ़ा ये जो इस मुल्क का बेटा है, इस मुल्क का वेटरन जर्नलिस्ट है, ये आखिरी दफ़ा अपने मुल्क को जिंदा सलामत छोड़ के जा रहा है या देख के जा रहा है। ये आप देखें, अरशद भाई जो है ये अपना सामान लेके पेशावर से जा रहे हैं, जबकि अब पता चला इनको कोई इस तरह का डेथ थ्रेट नहीं था एक्चुअली। लेकिन छोड़ें इस बात को, मैं तो अभी इस पर देख रहा हूँ कि ये जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हुआ। और ये आखिरी दफ़ा जा रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि वो ज़िंदा सलामत पाकिस्तान की धरती को आखिरी दफ़ा छोड़ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो ज़िंदा नहीं होंगे। ये बड़ा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस पूरे उस वाक़े में ना इमोशनल जो लम्हा था ना अरशद शरीफ साहब के हवाले से, ये था, ये विजुअल देख के। दूसरों ने पता नहीं किस तरह ऑब्ज़र्व किया, लेकिन मैंने इसको इस तरह ऑब्ज़र्व किया। आज उनकी डेथ को लेकर उनकी जिस तरह का नाहक खून बहा उनका कीनिया के अंदर, उसमें फैसल वाडा साहब ने कल बड़ी एक्सप्लोसिव गुफ्तगू की थी, और हमारी आंखें खुली बड़ी बातें जो उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि बहुत हद तक बताया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही, कुछ और लोग जिम्मेदार हैं इस तमाम मामले के। लेकिन आज सबसे पहले DGISPR ने क्या बताया, अगर हम सबसे पहले वो चला सकें। उन्होंने अलार्मिंग फैक्ट्स बताए हैं अरशद भाई की डेथ के हवाले से, ज़रा पहले वो आप सुन लें। कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन थी, और उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि निजी चैनल के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि उनको बाहर भेजने में उनका बड़ा क्लीदी रोल रहा। और अब ये सारी बात यही घूम रही है कि बेसिकली अरशद शरीफ को ख़तरा पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन उनको पाकिस्तान से निकाला क्यों गया, निकालने वाले कौन थे, और उनको वहाँ पर फिर किसने मारा और किन हालात में वो मरे, जिस फार्म हाउस में वो ठहरे हुए थे उसका मालिक कौन है, जो शख्स अरशद साहब के साथ था ड्राइविंग सीट के ऊपर, जो गवाह भी है, जिंदा गवाह, वो किसका एम्प्लॉय है या किसका जानने वाला है, उसने किसको सबसे पहले इतला दी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सलमान साहब जो है उनको आके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। आई थिंक सलमान साहब इस मुल्क से बाहर है, तो ये तो बड़ी फेयर बात है कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जिसको मैं तो कहता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो भी जानते थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, और उस पर मैंने सवाल भी पूछा आज, वो आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात, क्यों DGISI आए आज, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, खुद वो बता रहे हैं कि वो इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन में क्यों आए आज अवाम और मीडिया के सामने। पहली दफ़ा फ़ौज ने पोजीशन ली है, पहली दफ़ा फ़ौज ने जो है पिछले 6-7 महीने दुश्मन तराजी जो फ़ौज पे हो रही है विदाउट एविडेंस,
उसका जवाब दिया है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनको झूठा कहा है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर कहा है कि उनको कॉल ऑफ फिल्म में तजाद है। और उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह को, ये अलार्मिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हमें तो पता ही नहीं कि जिसको वो गद्दार कह रहे हैं जनरल बाजवा इमरान खान, उनको उन्होंने अप्रैल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपनी मर्जी की एक्सटेंशन ऑफर की थी कि उनकी हुकूमत बचाने के लिए न्यूट्रलिटी छोड़ दें। तो बाजवा साहब के लिए तो बड़ा इजी था अगर वो ये काम कर लेते तो आज इमरान खान साहब ना उनको गालियां दे रहे होते, ना उनके सोशल मीडिया ट्रेंड उनके खिलाफ चल रहे होते, ना फौज की धज्जियां उड़ाई गई होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फौज ने एक पोजीशन ली है और सिर्फ बाजवा साहब ने ली, DGI ने हमें बताया कि पूरी फौज ने ली है। पाकिस्तानी फौज की जो पूरी क्यादत है, जो 14 आने वाले सीनियर जनरल्स हैं, वो उसमें ऑन बोर्ड हैं। तो जो अब नेक्स्ट जनरल आएगा वो यही पोजीशन पर रहेगा, ए पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए आज फौज को मजबूर करके, क्योंकि इतना ज़्यादा दुश्मन तनाज़ी होगी, उनको आना पड़ा। इससे पहले मैं आगे चीज़ों पे जाऊं, और वाडा भाई बड़ी चीज़ें आपके हवाले से आपकी पार्टी ने आपको डिसोन किया है, इसमें मैं बात करूंगा क्यों किया है। लेकिन मुझे ज़रा एक लॉजिकल बात बताएं, आप एक बड़ी वोकल वॉइस रहे हैं और हैं भी तहरीक इंसाफ के अंदर। जो आज DGI ने सारा मंजरनामा खींचा है, जो आपकी पार्टी की क़यादत के हवाले से है कि जी बग़ैर सबूत के एक बयानिया बनाया गया, बग़ैर सबूत के आर्मी चीफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए। अप्रैल आपके नोटिस में था कि अप्रैल में इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ऑफ़र की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन, और अगर वो ए पॉलिटिकल अपना छोड़ दे, और अगर उन्होंने ऑफ़र की तो आपकी लॉजिक क्या, कॉमन सेंस कहती है कि फिर किस मुंह से ये आपकी पार्टी पूरी की पूरी खड़े होके स्टेट इंस्टीट्यूशन को, उसके सरबराह को गद्दार कह रही है, फौजियों को जो बॉर्डर पे खड़े, सियाचिन पे खड़े, डिमोरलाइज कर रही है। इसलिए तो तहरीक इंसाफ के लिए शायद अवाम नहीं वोट देगी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। लेकिन सबसे पहले तो एक ये प्राइम मिनिस्टर लेवल और चीफ के लेवल की चीज़ें हैं, तो मेरे ना इल्म में ना मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है। नंबर 2 ये कि देखिए मैं बड़ा वोकल रहा हूँ और इमरान खान साहब से बहुत सीखा, और 12-15 साल गुजारने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें को बताया भी है कि किस तरह आप पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जो तमाशा खड़ा किया गया वो क्यों खड़ा किया गया। तमाशे से मुराद जो पार्टी की तरफ से बाकी जो अलंगे तलंगे हैं, जो सांप भी हैं, उनकी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा है कामरान साहब के। अली हैदर जैदी कह रहे हैं वाडा ट्राई टू डैमेज आवर लॉन्ग मार्च, इंटरेस्टिंगली ऑल चैनल्स प्लस PTV कवर्ड द प्रेशर, ही मेड नो सेंस व्हाटसोएवर। इसी तरह असद उमर साहब ने कहा फैसला वाडा स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टी पॉलिटिक्स एंड व्हाटएवर। ये तमाम चीज़ें, और आज शीरी मज़ारी साहबा कह रही थी कि आपने कोई बड़ी बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम या बात कर दी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कामरान साहब, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं सिर्फ जवाब दे हूँ अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को, और 12-15 साल से मैं उन्हीं को ही जवाब दे रहा हूँ और उन्हीं को रिपोर्ट करता रहा हूँ और हिदायत देता रहा हूँ। तो बाकी अलंगे तलंगों को तो मैंने पहले भी कुछ नहीं समझा, मैं आज भी कुछ नहीं समझता। अगर आप अली जैदी की बात करें तो उसने मुझसे जवाब मांगा है, चेयरमैन साहब मुझसे कोई जवाब मांगेंगे तो मैं 20 दफ़ा दूंगा, 20,000 दफ़ा दूंगा। चेयरमैन साहब का जो हुक्म होगा वो पार्टी में रखते हैं, नहीं रखते, जो भी फैसला करते हैं। पार्टी की सीट जो अभी नायली में, वो सीट भी इमरान खान साहब की है, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया था। ना मैं लीडर हूँ, ना मुझे वोट पड़ा था, इमरान खान साहब की वजह से। मैंने 12-14 साल बड़ी वफादारी के साथ, और आज के दिन भी वफादारी के साथ गुजारा है। बाकी जहाँ तक अली जैदी की जहाँ तक बात है, उसको 20 दफ़ा या 20,000 दफ़ा पैदा होना पड़ेगा कि फैसल वाडा उसको कभी ज़िंदगी में जवाब दे। और मैं 12-15 साल में शायद 4 दफ़ा भी उससे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा है, और ये बड़ा क्लैरिटी से सब पूरी पार्टी को पता है। पॉलिटिकल नहीं, देखिए मैं तो देखिए जो बात TV पे करता हूँ, जो बात पार्टी के अंदर करता हूँ, वो खुलेआम करता हूँ, और मुझे इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है। फैसल भाई, मैं अर्शद शीर साहब पे कहूँगा, लेकिन पहले ये बताएं कि आज DGI को क्यों आके आपकी लीडरशिप के मुतल्लिक ये कहना पड़ा कि ये झूठा बयानी है, ये मुनाफकत की सियासत है, और हमें एक तरफ हमें रातों को मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। आप इससे एग्री करते हैं, आर्मी चीफ को गद्दार कहना? देखिए कोई एविडेंस है आपकी पार्टी के पास? देखिए काबरा शाह साहब, किसी दे मतलब देखिए अगर सोशल मीडिया की आप बात करें तो सोशल मीडिया एक इतना वाइब्रेंट एरिया या प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आप किसी के साथ भी किसी के भी कपड़े उतार दें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारे मुल्क में उसके कोई लॉज नहीं है। आप किसी की भी पगड़ी उछाल देते हैं, आप किसी के लिए ऐसी सी बातें कर दें, ऐसी सी वीडियोस डाल देते हैं कि आप उसको तबाह कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ये कहा हो कि बाजवा साहब गद्दार हैं, तो मैंने तो उसी की चीज़ नहीं देखी। सोशल मीडिया पे अगर ट्रोल्स
है तो उनको उनका कंट्रोल employment करना, तभी तो आज उनको DGSI आए हैं। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो क्योंकि DGSI आज आए हैं। अगर आपका मुल्क तभी रहेगा जब आपकी फ़ौज होगी, और फ़ौज के खान साहब ने खुद कहा है कि 3 टुकड़े हो जाते अगर फ़ौज नहीं होती, और फ़ौज की बहुत सारी कुर्बानियाँ और शहादतें हैं, उसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए और हम उसको सराहते हैं। जवान जो लेकिन शहीद फैसल कर भाई रहे हैं, आज बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हुई कि DGSI सामने आया और उन्होंने आपकी पार्टी का नाम लिए बगैर, आपके पार्टी के लीडर का नाम लिए बगैर उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स, जो दूसरी पॉलिटिक्स नहीं, ये जो साजिशी बयाने और साइफर के ऊपर बनी है, आप उससे पार्टी से रहते हुए एग्री करते हैं? मतलब क्योंकि ये सारा बयानिया जो वो कह ये रहा है, अगर इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिका की आई हुई गवर्नमेंट है तो उसी से लिंक बन रहा है ना कि जी फौज साथ मिली हुई है खुदा खास्ता। आप इससे एग्री कर रहे हैं इस बयानी से, चाहे जो भी कह रहा है चलें? देखिए आप कह रहे हैं इमरान खान नहीं कह रहा, इमरान खान ही कह रहे हैं यार ये बात, ये तो आप डे लाइट में कह लें। देखें कामरान साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको आप किस पैराए में देखना चाहते हैं। आप जिस पैराए में देखना चाहते हैं उसको आपको इस पैराए में वो चीज़ नज़र आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, साइफर था, डिमार्च उसके ऊपर हुआ, हमने तो पढ़ा नहीं है ना देखा है, ठीक है, क्योंकि मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन शवायद के फलाने ने फलाने के साथ किया, ये शवायद तो मौजूद है, ठीक है, बट इस शवायद को बिलीव भी कराया गया खान साहब। देखिए खान साहब एक ईमानदार स्ट्रेट आदमी है, ठीक है, उनको जो और सब पे बिलीव करते हैं, उनका सबसे बड़ा अच्छाई या बुराई आप समझ लें वो ये है कि वो सब पे भरोसा करते हैं। उनको उस चीज़ पे भरोसा करवाया गया, जैसे अरशद शरीफ को बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा करवाया। अरशद साहब पे मैं आता हूँ भी, आप कह रहे हैं साइफर पे या साजिशी बयानी पे खान साहब को बिलीव करवाया गया? बिलीव कराया किसने गया, करवाया उस बिलीव कराने पार्टी के अंदर से कराया, बाहर अपने से? भी थे और पराए भी थे, अच्छा। ठीक है। और जब मैं कहता हूँ पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन लोगों के बैठे हुए और टीवी पे की वो सांप हैं और वो सांप का किरदार अदा कर रहे हैं। जहां आज पार्टी के अंदर से, पार्टी के अंदर जो खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराना चाहते थे, जो बयानिया अदलिया के लिए हुआ वो खान साहब का बयानिया नहीं था। उसके अंदर पार्टी के जो आज फोर फ्रंट पे खड़े हुए हैं बहुत बड़े लॉयल बन गए, जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने फेलियर्स में गुजारी है, उनका बयानिया था, उनको बिलीव किया गया, उसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं था। अच्छा मेरा बुरा खान साहब का, ये बड़ी नाजायज़ बात है। इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश की, इन्होंने इदारों के बीच में आर्बिट्रेशन के टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई। ये वो आपने कभी सांप खान है। साहब को नाम लेके बताया नहीं कि ये तो आप इतने बड़े लीडर, आपको नजर नहीं आ रहा कि ये आपसे ब्लफ गेम खेल रहे हैं? खान साहब के लेफ्ट राइट पे सांप बैठे हुए होते हैं, मैंने मुंह पे कहा है, भरी मीटिंगों में कहा है, कैबिनेट में उठ के खड़ा हो गया था मैं, ठीक है? अच्छा, तो मैं बड़ा क्लियर उस चीज़ के ऊपर, मैं खान साहब की लॉयल्टी में हूँ, ठीक है। मैं लीडर खान, बाकी को मैं क्यों मानूँ लीडर, ठीक है। तो मैंने खान साहब को जो बातें कही हैं कड़वी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैंने खान साहब के सामने कही है, उन लोगों के सामने की है, टीवी पे की है, बाहर की है, और सारी दिन करता रहूँगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, मुझे शो कॉज नोटिस इमरान खान साहब की तरफ से आएगा, मैं पाबंद हूँ जवाब देने का। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो है सांप हैं, तो बड़े सारे स्टॉलवर्ड्स पॉलिटिशियन हैं, और आप ठीक है अकीदत में ये बात नहीं मान रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो वो लीडर ही नहीं है, अगर ये नजर ना आ रहा हो कि उसको ब्लफ किया जा रहा है, उससे गलत बयानिया बनवाया जा रहा है, एंड ही हैज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एग्जाम करते हैं, मुझे पता है आपकी लॉयल्टी है, अच्छी बात है, आप उनको लीडर मानते हैं, आप जो गलत बातों को हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार कर रहा हूँ कि वो लीडर ही क्या, जिसको अगर ये नजर ना आए और मुल्क का DGI सही आके बता रहा हो कि भाई आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए कामरान साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। अब जो कल की बात थी, उस कल की बात के अंदर मैंने ये पार्टी की 100 मीटिंग्स में ये बात कही है। अच्छा, उसमें मैं आता हूँ ना, कल की जो बात थी, मुझे बताइए, अरशद शरीफ साहब पे बाद में आऊँगा, बाद में पहले मैं जनाजों वाली बात कर रहा हूँ। आपने जो है जिस पे ये तहरीक इंसाफ के जो करता धरता है, वो ये कह रहे हैं कि जी आपने इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का जो इंटेंसिटी है उसको उस पर एक नकब लगाया है ताकि लोग जो है डर जाएं, घबरा जाएं। आपने कहा कि जी लाशें मैं देख रहा हूँ, फ्यूनरल्स में देख रहा हूँ। पहली बात तो ये आपका तजिया है, आपकी इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? मतलब इमरान खान जिनकी साहब लॉयल्टी की बात कर रहे हैं वो तो आपके साथ नाराज़ हैं इस वक्त, उनकी पार्टी उनके बिहाफ पे बता रही है कि फैसल वाडा ने जो डराने की कोशिश की है लोगों को ताकि ये इसका मोमेंटम लॉन्ग मार्च का ख़राब हो। आप किस बुनियाद पे आपने इतनी बड़ी बात की है, डरा रहे हैं लोगों को? सबसे पहले आप शुरू करें इसको वहाँ से कि इस पार्टी के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का आदमी था जो हमारी पार्टी का एसेट था, कामयाब आदमी था। कौन? तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब। उनको साजिशी अनासर जो सांप है उन्होंने उसको हटाया। अच्छा, वो तो फिर बड़े स्पेसिफिक बात ठीक होती है। उसके बाद अलीम खान था, ठीक है। अलीम खान की आखिरी दिनों की बातें मैं नहीं कर रहा, मैं इनिशियल बातें कर रहा हूँ।
जो इनके ये वो लोग हैं कमज़ोर सांप जो ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ कर सकें, ना सियासत में कुछ कर सकें, ना ये वैसे कुछ कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये एक टोला ग्रुप बन जाता है और मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। ठीक, वो मेजॉरिटी आगे 11 बजे वो बात करेगी, 12 बजे वो बात करेगी और इंसान भरोसा करता है, हम भी भरोसा करते हैं। ठीक है, आपका ड्राइवर आपको कहता है आपकी गाड़ी की ब्रेक चेंज कर देता, कराते हैं। ठीक है, आप एडवाइजर्स हैं उनमें। ठीक, उसमें ये एक साजिश होती रही। फिर 1 करोड़ घरों की बात हुई, वो खान साहब ने तो नहीं की, यही सांप थे जिन्होंने 1 करोड़ घरों की बातें की। ठीक है, फिर कहा गया, फिर एक मिनिस्ट्री से एक सांप की निकला कि ये सारे फैसले गलत इमरान खान की वजारत उज़्मा में हो रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर ने। उस पर मैं खड़ा हो गया। सुने उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन हुई। आर्बिट्रेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएगी। ठीक है, फिर इन्हीं सांपों ने कहा कि एक सांप ने उस पर कहा कि मुझे वजीर आजम की पेशकश की गई, वो भी झूठ। ठीक है, फिर इन सांपों ने मिलकर उनको अदलिया के ऊपर बात करने पे कहा कि कानून ये कहता है और कानून ये कहता है, वो तो कानूनदान नहीं है। ये सारे जो टोला था उन्होंने उस पर बात की। उसके बाद कोशिश ये थी कि नाअहल हो जाएं, तो नाअहल हो जाएंगे तो रिप्लेसमेंट में जो सांप हैं उनमें से जो पहले 2-3 सांप हैं उनमें से एक ही बारी आ जाएगी। तो मैं तो खान साहब को क्या लॉयल्टी अपनी दिखा रहा हूँ। और जो कल मैंने बात की है वो मैंने पार्टी के अंदर 150 दफ़ा बात की है। आपने मैंने कहा, मैं बता देता हूँ, मुझे याद है, में खून ही खून, जरा जरा नजर आ रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कि हमने पुरअमन एहतजाज हमेशा किए, पुरअमन जलसे हमेशा किए, ये हमारा आईनी हक है। लेकिन साजिश नासिर, ठीक, दुश्मन इस जगह का फायदा उठा सकता है। तो मैंने गलत बात क्या की है? मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को एक सही मशवरा दे रहा हूं कि अगर आप पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई बैड इंटेंशन नहीं है और हम सब आगे निकल रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, लेकिन साजिशी और दुश्मन ये काम कर सकता है क्योंकि 2 दिन पहले एक इंसान, एक बड़े जर्नलिस्ट, एक बड़े इंसान, एक बड़े बेटे कौम को उसी साजिश के तहत मारा गया है। तो मैंने क्या गलत बात की है? मैंने कौन सी पार्टी के खिलाफ बात की है? आपको ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांप है, जो इमरान खान साहब को सांप नजर नहीं आते, उनके बहुत दाएं बाएं बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की आड़ में लाशें गिरे ताकि इमरान खान फारिग हो जाए? देखिए मेरी बात, लॉन्ग मार्च की आड़ में जो मुल्क से दुश्मनी करता, दुश्मन मुल्क भी हैं, दुश्मन चीज़ें भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर कोई एक कंकर मार दे, आपकी चलती हुई गाड़ी पे एक टेनिस बॉल फेंक दे कोई, तो आप अपनी गाड़ी दूसरी तरफ दरख्त पे मार देंगे क्योंकि अचानक से कोई चीज़ आएगी। आप तो फिर ये तो आप ये कह रहे करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक चीज़, मेरा राइट है कि मैं अपने चेयरमैन को एडवाइस करूँ। मेरे चेयरमैन का राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे। डोर में उनसे एडवाइस की, अब आपको पब्लिकली आके ये बात कहनी पड़ी, कोई बहुत बड़ी बात है। पार्टी का एक अहम बंदा जो है वो पार्टी चेयरमैन की पॉलिसी जो कि कल लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रहे हैं, उसको वो पूरा लेट डाउन हो गया। आपका एक इम्पैक्ट है। नहीं, आपने अपने तौर पे तो उनके नजदीक पूरी कोशिश की है उनके हवा निकालने की लॉन्ग मार्च में से। तो जब आपने प्राइवेसी में इमरान खान को बताया कि जनाब साजिशी नासिर लाशें दे सकते हैं जनाजे, तो उन्होंने क्या कहा वैसे आपको? आपने कहा होगा उनको जरूर कि लाशें, मैंने सारी मीटिंग्स में ये बात कही है। तो उन्होंने उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का काम है, उसको इंश्योर करे। ठीक, हम तो पुरअमन जा रहे हैं। तो मैं जब उस वक्त ये बात कर रहा था तो उस वक्त तो किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। कल इसको स्पिन कर दिया कि मैंने हवा गुब्बारे से फूक निकाल दी, मैंने फलां कर दिया। भाई मैं इमरान खान हूँ, या मैं इमरान खान कंपटीशन में हूँ, या मैं इमरान खान का रिप्लेसमेंट हूँ? आप इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, मैं तो लॉन्ग मार्च पीसफुल है, वो है आईनी हक है हमारा, लेकिन अभी तो मेरा स्टेटस ही क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं तो चेयरमैन साहब के ऑर्डर्स के हिसाब से हूँ। चेयरमैन साहब से मेरा कोई अभी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई। आप वैसे तो बड़ी असूल की बात करते हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे एक चीज़ पे बार बार पूछ रहा हूँ कि जो DGI ने इसको हाईलाइट किया है कि ये जो आपकी पूरी पार्टी का बयानी है, यार ये तो इमरान खान साहब के बगैर बन ही नहीं सकता। और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कोई कितना बड़ा सांप भी उनके दाएं बाएं हो, इमरान खान किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए। वो तो कह रहे थे मैं अपनी वालदा से इन्फ्लुएंस नहीं होता था, बचपन में जो है वो तरीके समझाया करती थी। तो इस पे आप कह रहे हैं कि वो ये उनका मकसद नहीं है इमरान खान का कि वो आर्मी चीफ को, आर्मी का इदारा खुद DGI सही कह रहा है कि हमें ये कहा गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ तो कमेंट देना। मैं आपको बड़ा क्लियर कमेंट दे रहा हूँ कि ये सिचुएशन, इस नहज पे जहाँ हम आके खड़े हुए हैं, जी जी, एक तो ये अच्छा अपटिक नहीं है, अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि आप इदारे और इनको आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब
प्रो आर्मी थे, हमेशा अपनी आर्मी का साथ दिया, अपनी आर्मी को प्यार किया, शहादतों को एक्सेप्ट किया और आर्मी ने भी उनको उसी हिसाब से इज़्ज़त दी, बाकियों को भी दी जो भी जमहूरी क़यादत आई। ये अचानक ऐसा क्या हुआ है? देखिए, जड़ को पकड़ें, ऊपर के हम दरख्त की टहनियों को पकड़ रहे हैं। ये जो लोग बीच में थे, उन लोगों ने बीच में जाके ये गंद क्रिएट करवाया है और ये मेरा काम है निशानदेही करना अपने चेयरमैन के लेकिन आपका चेयरमैन आपकी बात नहीं मान रहा ना। नहीं मान रहा तो फिर वो चेयरमैन की मर्जी है ना। मैं तो अपने बाप को सही चीज़ बताऊंगा ना जाके, अगर मेरे घर में कोई चीज़ है, अगर मैं वालिद को सही चीज़ बता रहा हूँ, वो मानने को तैयार नहीं, वो दूसरे बेटे की बात मान रहा है। आप इस वक्त एक ऐसे क्रॉस रोड पे आ चुके हैं कि हमारे मुल्क के कौमी इदारे आज आपकी पार्टी क़यादत इमरान खान का नाम लिए बगैर जो दुश्मनाम तराजी वो कर रहे हैं, आपकी पार्टी क़यादत जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंड लिया है। वो कह रहे हैं ये झूठ है, ये मुनाफकत है, मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है, हम शहादतें दे रहे हैं, और एक बंदा खड़े होकर जो झूठ झूठ दर झूठ बोली जा रहा है। इस पर आपको मेरे प्रोग्राम में आप ना लें, लेकिन आपको शौरी लिहाज से बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि फौज समझती है कि इमरान खान का रास्ता एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे मुल्क की सलामती, इदारों की सलामती है। तो आपको कोई पोजीशन तो लेनी पड़ेगी सर, डालें अभी आप इस प्रोग्राम में, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी। कामरान शाह साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, पुरअमन एहतजाज जमहूरी आईनी हक है, ठीक है। पुरअमन एहतजाज आप कॉफ़ी के ऊपर कर लें, अपनी चीज़ फरमाइश पे कर लें, आप अपनी चीज़ मनवाने पे कर लें, आप अपनी जमहूरी हक के लिए कर लें, आप किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, तो वो तो उस पर तो कोई डिबेट नहीं हो रही। वो तो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको ये मिला कि जमहूरी हक के करें। प्रॉब्लम सारी ये है कि क्या इस जमहूरी हक के अंदर का मसाला डालकर आमने सामने लाया जा रहा है, तो वो खतरनाक चीज़ है सर। ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रोकने के लिए नहीं हुई, उन्होंने एंडोर्स किया है, ये अवाम के जज्बात है। वो इस बात पे हुई है जो अरशद शरीफ साहब की डेथ को भी फौज के खाते में डाल दिया गया, तो अमेरिका को भी फौज के खाते में डाल दिया। ब्रेक के बाद पूछूंगा अरशद शरीफ साहब का सर, मान लो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए थी और ये बाकी बातें जिम्मन आ गई, आपने तो इतनी डिटेल्स बताई हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ आपके फोन में ऐसा क्या है जो आप लहरा लहरा के कल दिखा रहे थे। आप कह रहे थे कि आपके पास सबूत है कि अरशद शरीफ जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी गुड टर्म्स में थे, और आपको पता है उनके कातिल कौन है, कि इमरान खान नहीं बताते, एक आप नहीं बताते, तो फिर कौम का आप उदाहरण आज आपसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यूज में ब्रेक में जाने के बाद पूछूंगा इनसे जरूर कि अरशद शरीफ के कातिलों को कितना का इनको पता है और इनके फोन में कितना का एविडेंस है जो ये बात कर रहे हो। कि आज शरीफ मजारी साहिबा ने जो डायरेक्ट मैसेज दिखाया है इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उन्होंने कहा जी मेरे पास ये जो मैसेज है उसमें अरशद शरीफ आई थिंक 1 सितंबर तक उनको बता रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे पीछे लोग आ रहे हैं। लेकिन फैसल साहब कहते हैं उनकी जान को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। फौज पाकिस्तान में समझती है कि इनकी जान को खतरा कोई नहीं था, और जिन लोगों ने उनको बाहर भेजा, जिन्होंने मैनेज किया है, उनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले करना चाहिए। मैंने आज उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था, इसमें बहुत से लोग बिला वजह, एक तो सवाल से पहले का एक हिस्सा था, वो तो मेरे जज्बात थे। मैं देख रहा था पाकिस्तान के 2 ताकतवर तरीन लोग, DGI और DGI-SPR, वो बता रहे हैं कि जी फौज शहादतें दे रही हैं, और ये इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत करके नाम लिए बगैर वो ये बातें कर रहे थे। तो मैं ही सोच रहा था कि यार हम जैसा सहाफ़ी फौज के ऊपर ज़रा सी बात कह दे तो मुकदमा हो जाता है, और यहाँ पॉपुलैरिटी सिंड्रोम ऐसा है कि कोई फौज की धज्जियाँ भी उड़ा दे तो ना कोई अदालत को कुछ कहने वाली है, ना कोई कुछ करने वाला है। उसके साथ वाडा साहब के हवाले से कुछ सवालात जो थे मैंने वो भी उनसे पूछे, वो सुन लें, उसके बाद वापस आए अरशद शरीफ के हवाले से क्या हकायक इनके पास है, वाडा साहब के पास जरा जानने की कोशिश करते, सुन लें जी पहले। वाडा साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि अरशद शरीफ के कातिलों के मुतालिक वो कितना बता सकते हैं, और कमीशन के सामने जाएंगे और उनके फ़ोन में ऐसा क्या है जिससे पता चले कि अरशद शरीफ साहब इनसे राब्ते में थे एस्टैब्लिशमेंट से। ब्रेक के बाद जी। अरशद शरीफ साहब का कत्ल क्या, जिस तरह आज DG-ISPR भी कह रहे थे, क्लोज रेंज से कत्ल किया गया, टारगेटेड कत्ल किया गया? 100% टारगेटेड प्लांटेड मर्डर है ये। भाई है, दोस्त है हमारा, बहुत बड़ी शख्सियत, ईमानदार था, ऑनेस्ट अपने काम में, बिलीवर था अपनी चीज़ का। क्लोज रेंज से मारा गया। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ आज जो आपने पहले नहीं बताई, जो मैंने पहले नहीं बताई। मैंने कल ये कहा था कि क्लोज रेंज से मारा है, गाड़ी के अंदर से मारा है, या क्लोज रेंज से मारा है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो अभी तक तहकीकाती इदारे या जो भी फोरेंसिक या जो कीनिया में चीज़ें हो रही हैं, गोली पीछे से नहीं लगी, अच्छा आगे से लगी है। देखो उनके सर पे लगी है ना, एक आगे से सीने अच्छा, पे आगे से भी लगी लगी है है और एक सर पे लगी है। तो यार ड्राइवर ने मारी है, अच्छा ठीक है, गाड़ी के अंदर से चली है, या ये पॉसिबल अगर यहाँ से कोई सर पे गोली चलाएगा तो ड्राइवर मारा जाएगा, वो सेंस नहीं बनाती। गोली जब सामने से लगी है सीने पे और दिखाया जा रहा है पीछे से लगी है गोली, तो कहाँ नहीं कहाँ और ये भी हो सकता है कि गाड़ी से निकाल के मारा गया हो। नहीं,
गाड़ी के अंदर ही मारा गया। ठीक है, उनका एक बेईमाना कत्ल किया गया है साजिश के तहत। वो जिस चीज़ के बिलीवर थे, उन्होंने कहा कि जी साजिशियों ने सोचा कि कियोस भी मच जाएगा, और जो उनकी बिलीव्स थे और उनको क्योंकि कम्युनिकेशन थी। अरशद शरीफ साहब बहुत ज़्यादा जानते थे चीज़ों के बारे में। देखिए, अरशद शरीफ साहब एक बहुत ही ईमानदार, नो डाउट अबाउट इट, एंकर लेकिन थे, नॉलेज बहुत ठीक थी। है, बहुत बहुत नॉलेज थी। वो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको मारने वाले चाहते नहीं थे कि सामने आए, हाँ, क्योंकि आपने कहा लैपटॉप भी 100% नहीं मिलेगा, मोबाइल भी नहीं नहीं मिलेगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ ना मोबाइल मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि उनको क्लोज रेंज से मारा है, गाड़ी के अंदर से मारा है। मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि पीछे से कोई गोली नहीं लगी, आगे से लगी है। और आप कह रहे हो कीनिया की पुलिस का कोई रोल नहीं इसमें। कीनिया की पुलिस बदतरीन पुलिस में से है, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है और होता रहा है, तो फिर कीनिया अपनी पुलिस को एविडेंस कर देगी। देखिए, उनको उस फार्म हाउस तक पहुंचाना, उस फार्म हाउस को 2 घंटे दूर रखना, ये आम आदमी का काम नहीं, खास आदमी का फार्म काम हाउस है। का जो मालिक है उसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो कोई भी है वो। ये आम आदमी का काम नहीं है, ये खास आदमी का काम है। खास आदमी का काम। ये आम आदमी की रसाई नहीं हो सकती, खास आदमी की रसाई हो सकती है। सर, फार्म हाउस के मालिक से पूछना चाहिए। चलिए, ब्लैक एंड वाइट केस है, ठीक है सर। फार्म हाउस, गाड़ी के ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, जो कहानी रची गई कि उसके अंदर किडनैप कोई बच्चा था जिसके लिए रोका, तो कब खुलेआम फायरिंग हो गई, टायरों में फायरिंग। ISPR ने आज कहा कि सलमान साहब को बुला के पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है इनको डराने में, वहाँ भिजाने में, टिकट खरीदने में, वहाँ पे भेजने में कीनिया में। आपको लगता है कि सलमान साहब के पास हकायक काफ़ी होंगे या काफ़ी उनसे इन्वेस्टिगेशन का मवाद है? सर, ये तो दिस इज़ नॉट माई एरिया कि जिधर मैं कहूँ कि जी है नहीं है, क्यों है, क्या है। इसका जो काम है वो करेगा, और पानी की तरह, पानी जैसा अपना रास्ता खुद बनाता है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा इसमें। ये होगा, और इसमें बहुत लोग निकलेंगे बाहर, बहुत लोग निकलेंगे, आम भी और ख़ास भी। खास से मुराद क्या है? खास खास होता है और आम आम होता है। मैं और आप आम हैं और खास खास होता है। सर, आपने क्लेम किया कि आपके पास कातिलों के नाम मौजूद हैं, आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी। ये आपने वैसे ही कहा है या वाकईतन आपको कातिलों का पता है? देखें कामिल साहब, आपको भी मुझे साथ 8-10 साल तो हो गए हैं। जी जी। मैं लोगों के लिए, मुझे तो पता है कि आप जो बात कहते हैं बड़ी ठोक बुझा के। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के रहम से दोस्ती और दुश्मनी आखिर तक निभाता हूँ। तो जो मैंने नाम दिए हैं या वीडियोस बना के दिए, इंटरनेशनली दिए, यहाँ दिए, वो मैंने सिर्फ नाम तक नहीं दी। अच्छा, मेरे साथ कुछ होगा तो सेल्फ डिफेंस में मैं हूँ या ना हूँ, वहाँ भी लाशें गिरेंगी उनकी। अच्छा, लेकिन वो खास लोग भी मारे जाएंगे बेशक, जो हाँ हाँ, इस बार खास ही की बात हो रही है, आम की बात नहीं हो रही। बस वो भी वक्त आने में पता चलेगा। और ये नहीं है कि वो चीज़ सामने नहीं आएंगे, सामने नहीं आएगी तो मैं सामने ले आऊँगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ये मुल्क को तबाही के दहराने तक लाने तक, सियासत से लेके, मेरी पार्टी से लेके, पाकिस्तान से लेके इदारों तक बहुत तबाही होगी इस मुल्क की। अरशद शरीफ साहब के कत्ल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है या हुआ है? आम और ख़ास। जी, ख़ास वाली बात जो है ना, ये तो एक बड़ा एक वो है सर। और आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब के कातिल पकड़े जाएंगे, और अगर वो ख़ास लोग भी पकड़े जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी, इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? हाँ, और शायद ये बहुत ज़रूरी है। शायद अरशद शरीफ साहब, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शहीद अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए जान देकर शायद वो कुछ कर गए जो हम 65 साल में नहीं कर सके। लेट्स पुट इट दिस वे। इमरान खान के नोटिस में है उन लोगों के नाम जिन्होंने आपके ख्याल में कत्ल कराया है अरशद शरीफ साहब? और आपके पास सबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे? देखिए शीरी मज़ारी साहब कुछ और फरमा रही देखिए, करंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो मिलते भी रहे, उनकी बात भी होती रही। नहीं, जब कीनिया है तब भी थे ताल्लुकात? हाँ हाँ, थ्रू आउट थे। देखिए, कोई रीज़न नहीं था उनका जाने का, ना वो भागने वाला आदमी है, ना वो पीठ दिखाने वाला आदमी था, वो जाना चाहते भी नहीं थे। और वो बहुत रीसेंट डेज में 28-29 तारीख को वापस आ रहे थे, जो जिसका अभी आ रहे थे, आज 27 है ना, 28-29 को पाकिस्तान वापस आ रहे थे। उनके चैनल का कोई रोल नहीं उनको बाहर भेजने में? सर, मैं उन डिटेल्स में नहीं आया। DGI ने जो कहा है, उन्होंने व्हाट्सएप के वो भी दिखाए हैं, और मेरे ख्याल से किसी पे इल्ज़ाम मैं तो नहीं लगाता, लेकिन जो बात कही है एक हाई अथॉरिटी ने, तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। एक ब्रेक लेने के बाद मजीद कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशद शरीफ साहब का खून नाहक है और वो बहा है, और वो बोलेगा, अपनी गवाही खुद देगा।
और कातिल इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि पकड़े भी जाएंगे। एक आला सतह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ आज कि DGIS और DGISPR ने जिस तरह हमें यकीन दिलाया कौम को कि इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन होगी। और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी कर दिया है कल से। मुल्क किस तरफ जा रहा है ये आपके सामने हम अपडेट करते रहेंगे। मुझे फ़िलहाल नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाज़त।